Attention. Look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is root mean square value of AC. लेकिन इससे पहले मीन वैल्यू ऑफ एसी को भी एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि तो दोनों की डिफिनेशन में सिमिलरिटीज हैं। अगर आप एक समझ लेते हैं तो दूसरा आप खुद से भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों को कंपेयर करके याद कीजिए, एक याद कीजिएगा दूसरा अपने आप हो जाएगा। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डीसी विच फ्लो सेम चार्जेस एज फ्लो बाय अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड मीन वैल्यू ऑफ एसी। पिछले लेक्चर में ये पढ़ाया गया है मीन वैल्यू ऑफ एसी। उसमें कहा गया था कांस्टेंट डीसी का वह मान जो एसी के बराबर का चार्ज फ्लो करता हो इन हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड। तो मीन वैल्यू में चार्ज बोलते हैं कि एसी जितना चार्ज फ्लो करता है उतना ही चार्ज अगर कोई कांस्टेंट डीसी फ्लो करता है, कांस्टेंट डीसी का वह मान मीन वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? मीन वैल्यू। और ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है एसी का, ये ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ऑल टाइप क्वेश्चन कहिए, इससे भी शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव हर तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसको आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी कहते हैं। इसका डिफाइन क्या आता है? यहाँ देखिए अमाउंट लिखे, यहाँ पे वैल्यू लिखे। बात है क्या है, अमाउंट यहाँ पे भी आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डीसी देखिए सेम मिल रहा है, विच प्रोड्यूस, यहाँ फ्लो की जगह पे प्रोड्यूस करेंगे, हीट लिखेंगे, सेम हीट, चार्ज हटा के हीट डाल देंगे, एज प्रोड्यूस बाय एसी इन हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड। तो आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी, ये भी कांस्टेंट डीसी का वह मान होता है। कांस्टेंट डीसी का वह मान होता है जो कि क्या करे, सेम हीट प्रोड्यूस करे, एसी के बराबर का हीट प्रोड्यूस करे। जितना एसी प्रोड्यूस करता है कितने देर में, हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड, उसी को आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं आईआरएमएस से, डिनोटेड बाय आईआरएमएस। अब इसका फॉर्मूला निकालना है, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला। तो मान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी जो किसी एसीसी में अप्लाई किया जा रहा है, जिसका रेजिस्टेंस R है, तब हीट प्रोड्यूस का ये फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का के एक चैप्टर ही आपको पढ़ाया गया है। इसमें H का फॉर्मूला था R/T। यहाँ dt टाइम है, I² R/dt करेंगे। I का मान हमारा जो है, I के जगह पे I रहने दीजिए, R I का ये मान पुट करना था, I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई आरएमएस यहाँ भी लिखिए, बाद में आई आरएमएस आएगा। I के जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको आप स्क्वायर कीजिए, इतना तो स्मॉल टाइम में प्रोड्यूस हुआ। अब टोटल हीट प्रोड्यूस इन T/2 टाइम, आप ये स्मॉल टाइम के लिए निकाले, टोटल के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट यहाँ पे 0 से h डाला, यहाँ 0 से T/2 देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 होगा। dh का इंटीग्रेशन h होगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ पे 2 को बाहर कर दिया। अब ब्रैकेट तोड़ा, 1 इंटू dt ही होगा, और cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 से T/2 करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा कोई बताइए? ये पूरा मान ही कितना आता है? कितना आता है? 0। cos 2 ओमेगा t dt तो करने की जरूरत नहीं है, cos 2 ओमेगा t dt
जीरो से T/2 में हमेशा क्या होगा आपका, जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। तो एज ए फॉर्मूला की तरह से हम लोग यूज करते हैं cos 2 ओमेगा टी dt का मान जीरो से T/2 में इधर I नॉट स्क्वायर R/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस, और इसको डायरेक्ट जीरो कर दीजिए। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t। 11th में हमने ये वाला प्रूफ करके दिखाया है आपको, जहाँ पे पढ़ाया था इंटीग्रेशन, देखिएगा कॉपी खोल के, वहाँ पे ये वाला करके दिखाया गया। वहाँ मैंने कहा था ये डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह से यूज होता है। मैथ वाले भी इसको प्रूफ किए होंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, इसको मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखिए हीट प्रोड्यूस बाई परमानेंट डीसी। परमानेंट डीसी, कांस्टेंट डीसी बात देखी है, कांस्टेंट डीसी कितने देर में इन T/2 टाइम। फॉर्मूला बढ़ाइए I स्क्वायर R इंटू 3। I हमारा IRMS कहलाएगा और टाइम हमारा T/2 है। IRMS होने के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। I दोनों को इक्वेट कर दे, दोनों तरफ H बराबर है, ये बराबर होगा T/2 कैंसिल, R कैंसिल। IRMS क्या होगा, अंडर I नॉट बाई रूट। ये फॉर्मूला हो गया IRMS का। या फिर एक इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही होगा कि आप डिफाइन कीजिए और फॉर्मूला ड्राइव कीजिए RMS वैल्यू का। दूसरा क्वेश्चन, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू। पीक वैल्यू और RMS वैल्यू में आप रिलेशन इस्टेब्लिश करें। दो तरीके से इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी आपने ड्राइव किया। क्या फॉर्मूला आया, IRMS का मान क्या आया, अभी याद करो, सब लोग याद करो अभी। IRMS I नॉट बाई रूट 2, I नॉट बाई रूट 2। इसको आप चाहे तो हर का परिमेयकरण कर सकते हैं ना, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। I नॉट रूट 2 का मान पुट कीजिए 1.414 बाई 2, इसको कट कीजिए 0.707। तो न्यूमेरिकल्स करते समय हम लोग इसी को यूज करते हैं, 0.707 इंटू I नॉट। अब इसी में अगर हम लोग दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई करें, तब क्या होगा बताओ कोई भी, क्या आएगा, 3 नहीं लिख करके हम लोग यहाँ लिखते IRMS बराबर 0.7 इसी तरह से कल जो हम लोगों ने देखा था I मीन का फॉर्मूला क्या था, 2I नॉट बटे पाई था ना जी। yes, इसी में भी अगर हम R से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो EM, यहाँ पे क्या लिए EM 2E नॉट बाई पाई, और इसको डिवाइड करके 0.636
इसको भी आप 0.636 गुने आई नॉट कर सकते हो। नीचे भी आई नोट होगा ना सर, 0.636 ई नोट। इसमें ई नॉट होगा ना यहाँ पे। यस सर, ई नोट। अब ऑब्जेक्टिव देखिए किस तरह से रहता है। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। पीक वैल्यू ऑफ एसी इज, ऑप्शन होगा 1:2, 2:1, 1:√2, 2:1। कौन सा सही जवाब? द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी इज 2:2। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? 2:2। महान है आप लोग, महान। सर 1:2। आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या है? आई नॉट। आई नोट। कौन सा आंसर हुआ इसमें सही? सी। कौन सा? वीडियो ऑन करो आपको। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू अपोजिट हो जाएगा, 2:2। एंड मीन वैल्यू ऑफ एसी। पीक वैल्यू एंड इसमें 1:√2, √2:1, मीन वैल्यू है ना, 2:2 पाई, मीन वैल्यू pi:2। 2 आई नोट। आई कैसे हो जाएगा? अब कौन सा सही जवाब होगा? 2:2 पाई। सी डी ए बी कौन सा होगा? अब आप निकालिए इसमें आई मीन बराबर क्या पड़ा? 2I0/पाई। यहाँ पे पहले क्या है? पीक वैल्यू है। I0/m चाहिए, पाई को ऊपर ले जाइए, 2I0/I मीन कीजिए। I0/I मीन, ये 2 नीचे जाएगा, पाई/2। पाई/2 जो पहले पीक वैल्यू है तब मीन वैल्यू है। उल्टा रहता तब हमारा ये आंसर होता। एक लड़का भी सही जवाब नहीं देगा। एक बोले आप लोग। तो ठीक है, दोनों का आंसर आ गया। YouTube पे जाके आंसर दे दीजिएगा।